श्री अन्नपूर्णा द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत भोकरहेड़ी में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक स्टॉलों की किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं सहित कृषि अधिकारियों ने भाग लिया व सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लगातार किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त प्राप्त करने वाले किसान धर्मेंद्र सिंह माजरा को सम्मानित किया गया। अब चुनाव भी होना है तो किस तरह कार्यक्रम का क्या दिशा निर्देश है? आज यहाँ पर किसान सम्मेलन रहा है और उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाए गए किसानों के हित के कार्यक्रमों के बारे में मैंने किसान भाइयों को जानकारी और चर्चा दी है। जितना काम मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किसानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के भीतर पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 60 लाख से अधिक किसानों को 74,500 करोड़ रुपए से ऊपर सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा गया है। विगत 7 सालों में योगी जी के सरकार के प्रयास से 113 से चीनी मिलें 8 बढ़ करके आज पिछले पिराई सत्र में 121 चीनी मिलें चली। जब योगी जी की सरकार बनी थी उस समय उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य 18,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ रुपया होता था और 5-7 करोड़ रुपए का बकाया अगले सीजन के लिए सरकार छोड़ दिया करती थी। योगी जी की सरकार आई उस समय 14,000 करोड़ रुपया बकाया छोड़ के अखिलेश यादव जी गए थे। योगी जी की सरकार ने किसानों के उन बकायों का भी पाई भुगतान किया और इसके अलावा अब तक हम लोगों ने 2,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर गन्ना मूल्य के रूप में किसान भाइयों को हम भुगतान कर चुके हैं और जिसका फायदा लगभग 2 करोड़ किसानों को खातों को पहुंचा है। तो इससे आप समझेंगे कि कितना तेजी से एक काम हुआ है। इस साल 35,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य हुआ था और हम 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान कर चुके हैं। 93% पेमेंट हो चुका है। इसी तरीके से एमएसपी के ऊपर खरीद उनकी सरकार में 30,000 मेट्रिक टन के करीब 5 साल में हुआ था, 30 लाख मेट्रिक टन के करीब। योगी जी की सरकार में 440 लाख मेट्रिक टन से अधिक की खरीदारी हुई। उनके जमाने में कुल भुगतान 30,000 करोड़ रुपए का हुआ था 5 साल के भीतर और योगी जी की सरकार ने 1,15,000 करोड़ रुपया धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, मसूर और सरसों की खरीद से किसानों को उसको लाभ पहुंचाई है। प्रदेश के भीतर पहले किसी तरीके से अखिलेश यादव की सरकार 2 फसल की खरीदारी करती थी। आज योगी जी की सरकार 8 से ज्यादा फसलों की खरीदारी कर रही है और एमएसपी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उनकी सरकार बनी थी तो धान की एमएसपी 1,310 रुपए थी और पिछले साल मोदी जी की सरकार ने खरीदा 2,185 रुपए। इस साल खरीदेगी 2,250 रुपए। तो ये किसानों के हक में जो फैसला किया है ये मोदी जी और योगी जी की सरकार का योगदान है, जिससे उत्तर प्रदेश का किसान सुखी, संपन्न और तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं उन सब किसान भाइयों को धन्यवाद उनको इस अभियान में जुटे जाने के लिए उनको आभार प्रकट करता हूं। अभी रबी का सीजन शुरू होने वाला है। मैं गन्ना किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने गन्ने के भीतर वो सरसों या चना, मटर, मसूर की वो इंटरक्रॉपिंग करें। साथ में अन्य किसानों से भी कहना चाहूँगा कि अब प्राकृतिक खेती के माध्यम से
स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन करने की जरूरत है। इसलिए मोदी जी और योगी जी की सरकार प्राकृतिक खेती का भी अभियान चला रही है। खेती लगातार कर रही है सर। श्री अन्न के खेती के दृष्टि से भी राज्य के भीतर हम लोगों ने प्रयास किया है। हम हर साल 1 लाख किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं। अब अपने कृषि विज्ञान केंद्रों पर जिन इलाकों में ये श्री अन्न की खेती हो रही है, वहाँ पर हम उनको खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगा करके उनको भी सुविधा दे रहे हैं। खेती लगातार घट रही है। यह आपको किसने बताया? उत्तर प्रदेश में जब मैंने आपको अभी बोला था मैंने कि जब हम लोग आए थे, योगी जी की सरकार बनी थी, तो 12 लाख मीट्रिक टन कुल तिलहन उस साल पैदा हुआ था। पिछले साल 28.5 लाख मीट्रिक टन हुआ है। 120% हम लोगों ने तिलहन का उत्पादन बढ़ाया है। और जिस गति से बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को हम पूरा करेंगे कि हम तिलहन और दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। इस नाते हम हर साल लगभग 10 लाख मिनी किट हम निःशुल्क रबी और खरीफ के सीजन में मिल करके किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे राज्य के भीतर दलहन और तिलहन की खेती करे। और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं योगी सरकार में। यही आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजा गुज्जर भी कहते हैं कि कृषि अधिकारी किसान संगठनों को सहयोग करते हैं। हमारे जो पदाधिकारी है, जो जिला किसान मोर्चा के वो क्षेत्रीय मंत्री हो, उन लोगों को अवॉइड किया जाता है। संजीव बालियान की बात आपने सुनी है, मैंने कभी संजीव बालियान की ये बात नहीं सुनी। ये तो जो है वो यहाँ की जनता को पहले समझना चाहिए था कि संजीव बालियान को सुनना चाहिए था। जिस संजीव बालियान ने यहाँ मुजफ्फरनगर को डबल ट्रैक रेलवे से जोड़ा मोदी जी की सरकार की मदद से, जिस संजीव बालियान ने यहाँ पर एक्सप्रेस वे से इसको जोड़ दिया, जिस संजीव बालियान ने चारों तरफ पक्की सड़कों से जोड़ा, उसकी बात आप मीडिया के लोगों ने कभी नहीं सुना। धन्यवाद। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।